हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल अभी कातरे द रॉयल राइडर ईटानगर से। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा ही स्वस्थ और मस्त ही रहना। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो आज मैं फिर से निकल पड़ा हूँ ईटानगर एक्सप्लोर करने, कुछ ऐसी जगह जो देखने में बहुत ही शानदार, जानदार और उसमें से हम कुछ सीख भी पाएंगे, जो कोई कोई को तो पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो आईजी पार्क बगल में ही है साइंस सेंटर, जिसको साइंस म्यूजियम भी बोलते हैं। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, तो आप बने रहना और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। तो मुझे पता नहीं आज बंद है या खुला है, बस मैं जा रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि ये साइंस सेंटर 1.5 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और ये इनॉग्रेशन किया गया था 2005 को। तो यहाँ से करते इसे कहते हैं म्यूजिक इन द एयर, है ना। तो और ये है हम लोग का रॉकेट। मैं अंदर आ चुका हूँ और बस इसका ही नज़ारा ले रहा है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे लिए और यहाँ का डायग्राम। बेसिकली साइंस सेंटर और इसे साइंस म्यूजियम भी कह सकते हैं। और ये है माइलस्टोन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें साइंस को बहुत इंटरेस्ट है, यहाँ पे आके देखना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और यह फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, तो इसके बारे में बताया। तो यहाँ में आके आप थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने जीके क्विज का कंपटीशन भी किया था कि क्विज कॉर्नर में। फिलहाल अभी कोई नहीं है इसलिए फाइन। और ये स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। पता नहीं हम लोग का बॉडी का छोटा छोटा पार्ट है, ब्रेन, नर्व्स, ये सब चीज़ के बारे में होता होगा। और ये है पिक्चर ऑफ द प्लानट। तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानट है या ओशन है से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़, किस तरह से रिमोट सेंसिंग करना है, किस तरह से क्या करना है, यहाँ पे कुछ दिया है। तो अगर तो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा थोड़ा करके सबको दिखाऊंगा। और ये आई इन द स्काई साइड हम लोग का। और ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। वहाँ पे सैटेलाइट है, वहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ नीचे धरती है। और ये है रीचिंग आउट ऑफ टू पीपल। तो कैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन करता है, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, तो ये उसी के बारे में होता होगा।
तो ये इंडियन स्पेस, यहाँ पे रॉकेट है, LVM-3 है। तो पहला इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा। अभी किस तरह से स्पेस में लॉन्चिंग करना है इसके बारे में दिया है। और यहाँ पे है जेनेटिक्स डिजीजेस, और यहाँ पे ये DNA। जेनेटिक कोड के बारे में कुछ है। फिंगरप्रिंट ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि कहा जाता है कि DNA में जो भी है, हमारे फोरफादर के जितने भी गुण हैं वो सब DNA में कैद होते हैं। तो वही सब के बारे में लिखा हुआ। ये ऑर्गन पाइप, मोमेंटम, क्या मिला है? शायद ये ऐसे करने से इधर जाता होगा। इल्यूजन विथ रिंग्स, तो इसको देखते रहने शायद कुछ इल्यूजन आ जाता हो। तो ये मूवी फन मिरर, अभी इसमें हम देखे तो फिर यहाँ में मुझे तो सेम ही लग रहा है। यहाँ पे अजीब सा दिख रहा हूँ मैं। अगर आप इसको देखते रहेंगे तो ऐसा लगता है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। शायद ये भी एक इल्यूजन का ही एक कमाल है, इतना गहरा है कि मैं एक जेट फाइटर साइट, ये कब का है मालूम नहीं। तो गाइस अब हम है डायनो पार्क में, जहाँ में डिफरेंट डायनो के बारे में बताया गया है। और तो ये है सबसे बड़ा डायनासोर। मैं आ चुका हूँ एक बड़े से डायनासोर का साथ में। मुझे तो डायनासोर से डर नहीं लगता है। तो अरे ये डायनासोर्स जगह है बच्चों को खुश करने के लिए या अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे डायनासोर्स है। डायनासोर्स के बीच में आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पर आपको ज़्यादा समय निकाल के आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आओ और चल दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको टाइम लेके आना चाहिए। बच्चों के लिए पार्क भी है यहाँ पे, झूलना सुलना खेल सकते हैं। पार्क खेलने के लिए कुछ अभी शायद बना, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा हो।
साइंस में शौकीन ना हो तो भी बच्चों के साथ यहाँ पे आके क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पाइडरवेयर, स्पाइडरमैन अगर आपको स्पाइडरमैन बनने का शौक़ है अपने बच्चों को, तो अब यहाँ पे स्पाइडरमैन करा सकते हो लाके। जो आप देख रहे हो, जो ये साइंस सेंटर प्लस ये चिल्ड्रन पार्क प्लस ये डायनासोर जो पार्क, ये पूरी जगह जो जंगल जगह थी तो उसे बनाया गया है ये इसमें सुंदर सा। तो और पास में ही, इसके पास में एक नदी हुआ करती थी, तो उसमें हम लोग नहाने आया करते थे छोटे टाइम में। तो अब तो वो नदी भी सिकुड़ कर नाला बन चुकी होगी शायद। तो देखते देखते यहाँ पे लोग बसते गए और जगह छोटा होता गया। अच्छा हुआ ये पार्क बना दिया, वरना यहाँ पे भी लोग बैठ जाते। हालांकि ये आईजी पार्क के सामने है हमारे। कुछ भी पॉलिटिकल हो या कुछ भी कंसर्ट करना हो या फिर जो भी मेला सेला लगना हो, तो आईजी पार्क में ये नज़दीकी है। और फिर साइंस सेंटर के साथ में एक इनोवेशन हब भी है, जो अब मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगा। जो गुंबद दिख रहे हैं वो 8 मीटर डायमीटर का है। उसके अंदर में आपका थिएटर है, जिसमें आप प्लानिटरी जो तारामंडल है उसके आप दर्शन कर सकते हैं, जिसमें 45 सीट्स है। तो और इसके अंदर में लैब है, लेबोरेटरी लैब है, मैकेनिकल लैब है और इलेक्ट्रॉनिक लैब है। फिर फेम ऑफ हॉल है, जिसमें बहुत सारे हमारे जो साइंटिस्ट लोग ने क्या क्या डिस्कवर किए वो सब के बारे में हम फ़ोटो में चिपका के रखें। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो छोटे बच्चे जो मतलब साइंस के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो यहाँ पे आके के अंदर तो जाने नहीं दिया गया, क्योंकि शायद ऑफिसर जो बड़े वहाँ पे जो लोग हैं, साहिब ऐसे बोल रहे थे, तो वो शायद नहीं होंगे, उसके कारण जाने नहीं दिया। पर अंदर में फिर किसी दिन जाएंगे और अंदर के क्या क्या चीज़ें उसको हम आपको दिखाने का ट्राई करेगा। फ़िलहाल अभी मैं घर की ओर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा चलना भी होगा, क्योंकि मैंने ऊपर में गाड़ी को पार्क कर दिया था। तो यहाँ के तो जो निवासी है, जो भाई बंधु लोग हैं, वो तो आते रहेंगे। अगर आप बाहर से कहीं से आते हैं तो ठीक। ये ईटानगर मेन सिटी से 4 किलोमीटर पड़ता है। ये जो है ना, ये चिल्ड्रन पार्क हुआ करता था। हम लोग यहाँ में फुटबॉल क्रिकेट खेला करते थे। और ये जो पूरा एरिया जो जंगल हुआ करता था, पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं पूरा जंगल हुआ करता था, मतलब फॉरेस्ट एरिया ही है, क्योंकि पार्क का है। तो फिर उसके पीछे में जो नदी थी, जो अब नाली का रूप ले चुकी है, तो हम वहाँ पे नहाने जाया करते थे। आईजी पार्क पर भी ब्लॉग करूँगा, क्योंकि एक्सप्लोर तो उसको भी करना है। आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को ग्रो करने में आप अपना योगदान दें।